पक्का उसने सोचा होगा कि लोग उसकी कमजोरियों की हंसी नहीं उड़ाएंगे। आप बनाने की कोशिश करिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, फिर मैं बताता हूं कैसे बनाना है इस सेंटेंस को। सोचा होगा, किसी भी काम को किया होगा, सोचने के काम को किया होगा, यही तो है ना सेंटेंस में। सोचा होगा, आया होगा, गया होगा, उठा होगा, बैठा होगा, रोया होगा, सोया होगा, नाचा होगा, गाया होगा। ऐसे सेंटेंस तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होते हैं, लेकिन वो फ्यूचर परफेक्ट में तब होते हैं जब वो सेंटेंस फ्यूचर में होते हैं। ये सेंटेंस फ्यूचर में है ही नहीं, ये सेंटेंस तो पास्ट में है। पक्का उसने सोचा होगा, बीते कल में, ये बात तो बीत गई, सोचने का काम हो गया। तो ये चूंकि पास्ट में, फ्यूचर में नहीं, इसलिए जैसे फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज करते हैं, यहां पर आप वुड हैव का यूज करेंगे। ये बात मैंने आपको वुड के वीडियो में बताई है। तो अगर मुझे कहना हो उसने सोचा होगा, तो इस बात को मैं कैसे कहूंगा? ही वुड हैव, सोचने को थिंक, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट। लेकिन यहां पर आ गया पक्का, पक्का उसने सोचा होगा। जब श्योरिटी की बात आ जाए कि उसने पक्का सोचा होगा, श्योरिटी के केस में आप वुड की जगह यूज कर लेते हैं मस्ट। और अगर यहां पर आ जाए शायद उसने सोचा होगा या उसने शायद सोचा होगा, शायद पॉसिबिलिटी की बात आ जाए, तो ऐसे में मस्ट नहीं बल्कि माइट का यूज। ठीक है, पक्का आया तो यहां पर मस्ट हैव। अगर पक्का नहीं आता, केवल आता उसने सोचा होगा, ही वुड हैव, और हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, माइट हैव, उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म थॉट। ही मस्ट हैव थॉट, पक्का उसने सोचा होगा कि दैट लोग उसकी कमजोरियों की हंसी नहीं उड़ाएंगे। सब्जेक्ट है, यहां से लेकर यहां तक का इस सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट है पीपल, पीपल नहीं उड़ाएंगे, गागेगी आया तो ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन चूंकि ये बात पास्ट की है, पक्का उसने सोचा होगा, पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है कि लोग उसकी कमजोरी की हंसी नहीं उड़ाएंगे। पास्ट में फ्यूचर की बात, ऐसे में विल की जगह वुड का यूज। ये बात भी मैंने वुड के वीडियो में बताई है आपको, वुड के सभी यूज बताए थे आपको, तो ये भी यूज बताया था, ये वाला भी यूज बताया था। दैट पीपल वुड नॉट, हंसी उड़ाने को क्या कहते हैं? मॉक। पीपल वुड नॉट मॉक, किसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे? उसकी कमजोरियों की, हिज वीकनेसेस। वीकनेस मतलब कमजोरी, वीकनेसेस। पर शायद, अभी सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पर शायद वो नहीं जानता था कि उसके आसपास ऐसे कई लोग हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है। पर शायद वो नहीं जानता था, वो नहीं जानता था। इसको कैसे बनाए? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ही डिडंट नो। पर शायद, बट, शायद को आप मे बी, परहैप्स, प्रोबेबली कह सकते हैं ना। मे बी की जगह पे आप परहैप्स या प्रोबेबली का भी यूज कर सकते हैं, बट मे बी वो नहीं जानता था, ही डिडंट नो, ही डिडंट नो। इसे डिडंट या डिडंट दोनों तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। ही डिडंट नो कि दैट उसके आसपास ऐसे कई लोग हैं। ऐसे सेंटेंस को बनाने का एक यूनिक सा तरीका है, ये बात मैंने देयर के वीडियो लेक्चर में बताई आपको। मान लीजिए सेंटेंस सिर्फ इतना हो, कई लोग हैं, बस इतना, तो आप कैसे बनाएंगे? देयर आर मेनी पीपल। लेकिन यहां पर मैंने यूज कर दिया ऐसे, ऐसे कई लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे कई लोग, ऐसी किताबें, ऐसे के लिए आप सच का यूज करते हैं। देयर आर मेनी सच पीपल, कई ऐसे लोग उसके आसपास, अराउंड हिम। अब यहां पर एक चीज आपको और सोचनी है। आपने नोटिस किया
कि सेंटेंस का ये पार्ट जब पास्ट में होता है और उसके बाद फ्यूचर में भी बात की तो फ्यूचर को पास्ट में यूज किया, तो विल की जगह पे आपने वुड का यूज किया। आप यहां पे भी देखिए, पर शायद वो नहीं जानता था, बीते कल में वो नहीं जानता था कि उसके आसपास ऐसे कई लोग हैं। तो भले ये प्रेजेंट में लग रहा है लेकिन ये सेंटेंस पास्ट में है, ऐसे में यहां पर आर नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, वर। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस का जो मेन क्लॉज है ये पास्ट में है। सेंटेंस पास्ट में वो नहीं जानता था कि उसके पास ऐसे लोग हैं, यानी ऐसे लोग थे, उस वक्त की बात हो रही है, ऐसे में वर का यूज किया। जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है। अगर ये सेंटेंस पास्ट में ना होता कि वो नहीं जानता था कि ये सब, तो ऐसे में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता मजा आता है। लेकिन चूंकि ये पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप बनाएंगे सेंटेंस को, जिन्हें मजा आता था, who enjoyed a lot, जो बहुत मजे करते थे किस चीज को लेकर के, दूसरों को नीचा दिखाने में। दूसरों को नीचा दिखाने के लिए वर्ड यूज किया जाता है belittle या डिमीन करना। who enjoyed a lot, belittling others। यहां पर आप डिमीनिंग अदर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर आपको लगेगा बी लिटलिंग नहीं, बलिटलिंग। बलिटलिंग एक वर्ड है, बलिटल मतलब किसी को नीचा दिखाना। आगे बढ़ते हैं। शायद उसने सोचा हो कि उसके दोस्त हाथ बढ़ाएंगे और उसकी ताकत बनेंगे। जरा सोचिए कैसे बनाया जाए। शायद उसने सोचा हो, शायद उसने सोचा हो यानी शायद उसने सोचा होगा, हो या होगा, यहां पर सेंस बिल्कुल सेम है। आप सेंटेंस को सेंस के हिसाब से बनाते हैं, वर्ड के हिसाब से नहीं कि हो लिखा है या होगा लिखा है तो चीजें बदल जाएंगी, ऐसा नहीं है। शायद उसने सोचा हो यानी शायद उसने सोचा होगा। अब आप देख सकते हैं यहां पक्का था तो मस्ट हैव हो गया, और शायद के लिए मैंने आपको क्या बताया था, माइट हैव। ही माइट हैव थॉट, शायद उसने सोचा होगा, ही माइट हैव थॉट कि उसके दोस्त हाथ बढ़ाएंगे, दैट हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त हाथ बढ़ाएंगे। अच्छा, यहां पर हाथ बढ़ाएंगे मतलब उसका सपोर्ट करेंगे, है ना। बोलने को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, हिज फ्रेंड्स वुड सपोर्ट हिम। वुड तो हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि बीते कल में बात हो रही है, शायद उसने सोचा होगा, इसलिए विल नहीं बल्कि वुड का यूज करेंगे। गागेगी के लिए विल नहीं वुड। लेकिन यहां पर आप एक इडियम का यूज कर सकते हैं, एक मुहावरे का यूज कर सकते हैं, लेंड अ हैंड। लेंड अ हैंड का मतलब होता है मदद करना किसी की। लेंड मतलब क्या होता है, उधार देना। तो ये एक इडियम है, हिज फ्रेंड्स वुड lend him their hands। तो एक तरह से ये हो गया कि उसे सपोर्ट करेंगे, उसकी मदद करेंगे और उसकी ताकत बनेंगे, एंड become his strength, and become his strength। ये हो गया कंप्लीट। आज की इस ट्रांसलेशन एक्सरसाइज में आपने कुछ नए वर्ड्स जरूर सीखे होंगे, मुझे उम्मीद है। और अब मैं एक सेंटेंस आपके सामने रखता हूं। इस सेंटेंस को आपको बनाना है, उस वीडियो के कमेंट्स में लिखना है। मैं देखना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप पे। देश के छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है और उन्हें इंग्लिश में सक्षम बनाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।